नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बीपीएससी एनालिसिस के एक नई वीडियो में। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं असिस्टेंट पब्लिक सैनिटरी ऑफिसर की जो एग्ज़ामिनेशन हुई थी 12 और 13 नवंबर को। उसमें उसकी रिज़ल्ट अभी 1-2 दिन में आ ही जाएगी। लेकिन उस एग्ज़ामिनेशन में जिन बच्चों के 100 मार्क्स आए, 100 क्वेश्चन सही हुए, 120 क्वेश्चन सही हुए, 130 क्वेश्चन सही हुए, और जिनका चांस नहीं है, अभी तो 286 बच्चे ही सिलेक्ट होंगे। एग्ज़ाम तो 36,000 बच्चों ने दिया था, तो 286 सिलेक्ट होंगे, बाकी 36,000 तो जाएंगे। तो उन 36,000 लोगों के लिए ये वीडियो है जिनके 100 क्वेश्चन सही थे, 120 क्वेश्चन सही थे। क्योंकि वीडियो शुरू करने टाइम ही बता देता हूँ कि अभी आपको 20 मौके मिलेंगे, कम से कम 20 मौके अभी मिलेंगे आपको। ये लिखा हुआ है मैंने, अनदर चांस, और थंबनेल में भी आपने देखा होगा कि उनको दोबारा मौका मिलेगा। तो क्या मौका मिलेगा, कैसे मौका मिलेगा, ये मैं आपकी बुद्धि विवेक पे छोड़ता हूँ। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप लोग पूरा अंत तक देखें। यदि आपके पास अभी समय नहीं है तो इस वीडियो को सेव लेटर में डाल दें, वॉच लेटर में सॉरी, और उसके बाद फिर आप सेव करके उसको बाद में देखें। लेकिन जब भी देखें तो ये वीडियो को पूरा देखें, पूरा देखने पर ही आपको ये पूरी वीडियो समझ में आएगी। एंड पहली चीज़, और दूसरी चीज़ मैं आपसे ये बता दूं कि दूसरी चीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करने इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने अपने ऑडियंस सेक्शन में जाके यूट्यूब स्टूडियो पे देखा था, क्रिएटर स्टूडियो पे, तो 90% ऑफ द पीपल जो देखते हैं वो उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। क्यों? क्योंकि मैं अभी देख लो, अभी मैं जो वीडियो ये बनाने वाला हूँ, इस वीडियो पे 99% स्टूडेंट्स की ध्यान नहीं गई होगी, और जिनका गया भी होगा वो आपको ये बात बता नहीं रहे होंगे। क्यों? क्योंकि इससे उनका कंपटीशन बढ़ जाएगा। और अभी भी मैं आपको ये वीडियो में इस बात बताने जा रहा हूँ, इससे मेरा भी खुद आप लगा लो कि 20 से 25,000 लड़कों से मेरा कंपटीशन बढ़ेगा। लेकिन उसके बावजूद मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये सब सारी चीज़ें। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपसे इतना तो मैं एक्सपेक्ट कर ही सकता हूँ कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। क्योंकि 4,000 लोग वीडियोस को देख रहे हैं, 3,000 लोग वीडियोस को देख रहे हैं, एंड मेरे सब्सक्राइबर है मात्र 200। 200 में भी 100 मैंने ही करवाए हुए हैं। तो समझ लो कि 100 लोगों ने ही सब्सक्राइब किया अभी तक। तो रिक्वेस्ट है आप लोगों से, सब्सक्राइब करें। ये वीडियोस मैं आपके लिए बना रहा हूँ, मैं अपने कंपटीशन को बढ़ाकर बना रहा हूँ आपके लिए। तो चलिए ज़्यादा लंबा करते हुए नहीं, बात पे आते हैं। ये अनदर चांस मिलने वाला है उन स्टूडेंट्स को जिनके 100 क्वेश्चन है, 120 क्वेश्चन, 130 क्वेश्चन, 140 क्वेश्चन है। अब आप लोग पूछोगे अनदर चांस कैसे मिलेगा, और अनदर चांस सिर्फ एक नहीं मिलेगा, अभी 20 मिलेगा। अब कैसे मिलेगा, क्या मिलेगा, उस पर आप लोग इस वीडियो को पूरे अच्छे से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। और मैं यहाँ पे कोई स्टेटमेंट मेक नहीं करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे खुद स्टेटमेंट नहीं दूंगा। मैं वो जो जवाब है वो आपसे ही दिलवाऊंगा, क्योंकि आप लोग सब अधिकारी बनने वाले हैं। आप लोग के अंदर इतना बुद्धि विवेक खुद है कि आप इसका जवाब दे सकें। तो सबसे पहले मैं पहला सवाल यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ आपसे, और आप लोग इसका जवाब अपने मन में सोच लें कि बीपीएससी ने यह एग्ज़ाम क्यों करवाया। क्या आफत पड़ी थी बीपीएससी को ये एग्ज़ाम कराने की? बीपीएससी ने एग्ज़ाम क्यों करवाया? इसका आंसर पहले आप लोग खुद ही सोच लें मन में, फिर मैं लास्ट में इसका आंसर, मैं भी जो मेरी राय है वो मैं व्यक्त करूँगा। आप लोग लेकिन इसका आंसर खुद ही अपने मन में सोचते चलें, लिखने की ज़रूरत नहीं है, सोचते चलें। बीपीएससी ने एग्ज़ाम क्यों करवाया? अब क्या कारण है, हैंड राइटिंग के लिए माफ़ी चाहूँगा, थोड़ी गंदी है मेरी। क्या कारण है कि यह एग्ज़ाम बिहार में हुआ? हैंड राइटिंग और स्पेलिंग अगर कहीं गलत हो तो माफ़ी चाहूँगा, लेकिन शब्दों में मैंने बता दिया है, लिख के बता दिया है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब एक और सवाल, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल, इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाने के लिए बिहार सरकार को किसने बोला?
हैंड राइटिंग और स्पेलिंग के लिए बिल्कुल माफ़ी चाहूँगा आप लोगों से, लेकिन अब जो चीज़ है मैंने आपको फ़ोन मतलब बोल के ही बता दी। अब ये है सवाल, इस सवाल का अब सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड क्या है? और यहाँ पे आप इसका भी है स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड क्या है। अब जब आप इन सारी चीज़ों का आंसर खोज लोगे, पहले इन सारी चीज़ों पे बात कर लो आप, तो आपके ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बीपीएससी ने एग्ज़ाम क्यों करवाया? बीपीएससी को ऐसा क्या फितूर चढ़ा है, क्या जोश चढ़ा है कि बीपीएससी ये एग्ज़ाम करवा रही है? क्या कारण है कि ये एग्ज़ाम बिहार में ही हुआ? क्या इस एग्ज़ाम को करवाने के लिए बिहार सरकार को किसने बोला? केंद्र सरकार ने बोला। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड क्या है, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड क्या है? अब आप लोग देखिए, यहाँ पे एक और क्वेश्चन आपको दे देता हूँ, इससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। क्या कचरा सिर्फ बिहार में होता है? कचरा तो हर जगह होता है ना, सिर्फ बिहार में तो नहीं होता है। तो ये जो एग्जामिनेशन है, ये मिनिस्ट्री ऑफ, ये केंद्र सरकार ने बिहार सरकार और बाकी अन्य सारे सरकारों को बोला कि ये एग्जामिनेशन आप लोगों को कंडक्ट करवाना है, क्योंकि वेस्ट जनरेशन एक समस्या बन गई है, वेस्ट रिसाइकलिंग एक समस्या बन गई है हम लोगों के देश में। एंड अगर आपको मालूम होगा तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी अभी हुई थी 26, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत सारे वादे भी किए हैं कि कार्बन न्यूट्रल हम लोग इंडिया को बनाएंगे, वेस्ट जनरेशन में ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, और भी बहुत सारे समिट्स ऑर्गेनाइज कराए गए। तो उसमें इंडिया ने अपना प्रॉमिस वहाँ पर किया है जा कर के कि हम लोग वेस्ट को इस तरह से ट्रीटमेंट करेंगे। इस वजह से इंडिया ने इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को इंपोर्ट करना भी बंद कर दिया है। ये सारी चीज़ें आपको मालूम होंगी, बस ये है कि आपके ध्यान में कभी गुजरी नहीं होंगी, मालूम आपको सब है सब बातें। तो ये सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड करा रही है। तो ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ कचरा बिहार में ही जनरेट हो रहा है, और ऐसा तो नहीं है कि बिहार की सरकार जाग गई है कि भाई हमें कचरा का ट्रीटमेंट करना है, तो बिहार सरकार की जाग गई है तो वो वैकेंसी निकाल रही है और बाकी लोग नहीं निकालेंगे। ये वैकेंसी भी आप लोग देखो, 286 वैकेंसी है बिहार में, 534 ब्लॉक है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 534 ब्लॉक है, 286 वैकेंसी है। तो ये जितनी ब्लॉक्स है उसके अभी आधी ही है, ये भी आधी ही है। और अभी बाकी पूरे देश में कचरा तो हर जगह हो रहा है, वेस्ट तो हर जगह जनरेट हो रहा है, एंड इनफैक्ट इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में तो और ज़्यादा हो रहा है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में तो और ज़्यादा हो रहा है। लेट्स से बॉम्बे, बेंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, गुड़गांव और कोलकाता, कोई भी, तो उन जगह तो और चाहिए। अच्छा, जो स्टेट्स अभी नई उभरती हुई आई हैं, जैसे तेलंगाना आप ले लो, छत्तीसगढ़ ले लो, आप झारखंड ले लो, जिनका फॉर्मेशन ही अभी हुआ है। तेलंगाना का तो 2014 में हुआ है, छत्तीसगढ़ झारखंड का फॉर्मेशन आपको 2000 में हुआ है। तो इन स्टेट्स को बने हुए ही 20-22 साल हुआ है अभी। तो ये जितने भी स्टेट्स और बाकी भी स्टेट्स, आप नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स उठा लो या कहीं के भी स्टेट्स उठा लो, कचरा तो हर जगह ही प्रॉब्लम है। हाँ, हर जगह का ट्रीटमेंट प्रोसेस अलग है, हर जगह का जैसे आप लैंडफिल पहाड़ी क्षेत्र में नहीं कर सकते, वो तो हर जगह का ट्रीटमेंट प्रोसेस अलग है, लेकिन कचरा तो हर जगह है ही है। तो ये एग्ज़ामिनेशन अभी बिहार सरकार ने करवाया है, तो ये एग्ज़ामिनेशन आने वाले समय में और भी सरकारें करवाएंगी। और ये बात आपको पता भी रही होगी, ये बात आपके ध्यान में नहीं रही होगी, ये बात आपने सोची नहीं होगी इस तरीके से। ये सारी जानकारी जो मैंने दी है तो आपको मालूम ही है, ये मैंने कोई बड़ी जानकारी नहीं दे दी, लेकिन आपने इस वे में सोचा नहीं होगा। जो 2-4% लोगों ने सोचा होगा, उन्होंने आपको बताया नहीं होगा ये सोच के कि भाई मेरा कंपटीशन बढ़ जाएगा। अब अभी यही देख लो कि मैंने आप लोगों को बता दिया, अभी ये वीडियो 36,000 लोगों ने फॉर्म भरा था, जिसमें से मैं मान के चलता हूँ कि 16,000 लोगों ने एग्ज़ाम दिया था, लेकिन वैसे कुछ डेटा बता रहे हैं कि 13,000 नहीं दिया था, लेकिन मैं 16,000 मान के चलता हूँ। तो इस वीडियो के माध्यम से 16,000 मैंने कॉम्पिटिटर्स अपने बढ़ा लिया ना, अपने कॉम्पिटिटर्स मैंने 16,000 बढ़ा लिए ना। ठीक है, चलो इन 16,000 में 8,000 को चलो मालूम चल जाता दूसरे माध्यमों से, 8,000 तो मैंने बढ़ा लिए,
और आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लोग से एक सब्सक्राइब का बटन नहीं दब पा रहा है। 90% ऑफ द व्यूअर्स हैं वो सब्सक्राइब ही नहीं कर रहे हैं, पता नहीं क्यों। तो चलिए, जो कुछ भी उनका रीज़न हो वो तो उस पर मैं कमेंट नहीं कर सकता, बट आप लोग सब्सक्राइब करें। एंड देखिए, एनालिसिस करने का यही मतलब होता है, मंथन करने का यही मतलब होता है कि अपने खुले दिमाग से चारों तरफ सोचें कि क्या चल रहा है आसपास में। ये चीज़ कहीं नोटिफिकेशन नहीं आई है, कहीं ऑफिशियल नहीं हुआ है, ये मैं अपने उससे बता रहा हूँ, अपने बुद्धि अपने विवेक से बता रहा हूँ। और आशा करता हूँ कि आपकी विवेक आपकी बुद्धि भी इस तरफ संकेत कर रही होगी कि हाँ भाई ऐसा हो सकता है। तो ये चीज़ है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, बार बार कह रहा हूँ आप लोगों से, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आप लोग। अब जो भी अगली एग्ज़ाम हो, वेस्ट सपोज दैट लेट्स से वेस्ट बंगाल करवाता है या झारखंड करवाती है या उत्तर प्रदेश करवाती है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन, सारे डेटाज आप तक पहुँचेंगी ना। नहीं तो बहुत कंडीशन में ऐसा होता है कि आपको पता ही नहीं लगेगा कब एग्ज़ाम हो जाएगा। और ये ऐसा होता है, सच बता रहा हूँ। अभी इस बार एग्ज़ाम देने गया था, मैं ट्रेन में था, आरा मेरा सेंटर था, पटना से मैं आरा जा रहा था। एक विद्यार्थी मिले मुझे कोइलवर में, वो चले, वो मेरे से वैसे ही रैंडमली पूछा कि आज किसी चीज़ का एग्ज़ाम है क्या? तो मैंने बोला हाँ सैनिटरी एग्ज़ाम, उसका एग्ज़ाम है। कहता अच्छा, मैंने भी पढ़ा था, वो तो पता ही नहीं मुझे। वो असिस्टेंट इंजीनियर का एग्ज़ाम देकर लौट रहे थे कोइलवर से, और वो एक जगह जॉब करते भी थे NS2 में। तो कभी कभी, और यही का एग्ज़ाम दे के आ रहे थे, तो ऑब्वियसली सीरियस स्टूडेंट रहे होंगे, फांकीबाज तो नहीं रहे होंगे, मैं मान के चलता हूँ कि वो सीरियस स्टूडेंट थे। बट काम की व्यस्तता और बाकी चीज़ों से ऐसा माहौल बन जाता है कि उनको ध्यान में भी नहीं था कि आज सैनिटरी का एग्ज़ाम है, उनको ध्यान में भी नहीं था। तो ऐसा हो जाता है कभी कभी। तो इस चैनल को आप लोग सब लोग सब्सक्राइब कर लें, सारी वीडियोस आप तक मिलते रहेंगी, पहुंचते रहेंगी। एंड जो भी इन्फॉर्मेशन आती है सैनिटरी के रिगार्डिंग, क्योंकि आप लोगों ने 4 महीना 6 महीना इस एग्जामिनेशन को दे दिया, तो अब आप लोग यही टारगेट लेके चलिए कि भाई अब सैनिटरी का कुछ भी होगा तो ख़त्म ही कर देंगे, मतलब रिजल्ट लेके ही आएंगे, इस तरह से। अब इतनी बातें हो गई, चलिए मैं आपको बताता हूँ कि अब ये जो एग्ज़ामिनेशन अगर दोबारा हो जाती है, जो भी स्टेट्स हैं, झारखंड, वेस्ट बंगाल, यूपी, कहीं भी, राजस्थान, कहीं भी ये एग्ज़ामिनेशन फिर हो जाती है, तो आपको क्या फ़ायदा मिलेगा, क्या फ़ायदा होगा आपको, आपका क्या फ़ायदा है इसमें, इसमें आपका क्या फ़ायदा होगा, ये आप बताएं। तो अब देखिए, आपका ये सब फ़ायदा है कि आपके पास एक्सपीरियंस है, यू हैव एक्सपीरियंस, आपके पास एक्सपीरियंस है, काफ़ी काम आएगा ये एक्सपीरियंस अगले एग्ज़ाम में। आपने 2 3 4 मंथ्स, किसी ने भी, कोई भी स्टूडेंट है जिसने सीरियसली पढ़ाई की होगी या फाकीबाजी से भी की होगी, जिसका 100 मार्क्स 100 क्वेश्चन भी सही हो रहा होगा 250 में, उसने भी 1 2 महीना समय तो दिया ही दिया होगा। तो कम से कम आपने 2 3 मंथ दिए हैं, तो यहाँ पे सो यू हैव अ, आपको एक अच्छा आइडिया होगा सिलेबस का बाकी बच्चों के मुकाबले, क्योंकि बाकी बच्चे तो अभी नए नए आएंगे ही देने, तो उनके मुकाबले आपका काफ़ी अच्छा होगा। अगर आपने, देखिए एक और बात बताता हूँ, अगर आपने ये इस एग्ज़ामिनेशन को मिस भी कर दिया है, अगर इस एग्ज़ामिनेशन को मिस भी कर दिया है, तो भी आपको बहुत अच्छा चांस है, क्योंकि बाकी विद्यार्थी से, बाकी अगर जीरो पे हैं, बाकी अगर इस पायदान पे हैं तो आप इस पायदान पे हैं, बाकी अगर जीरो पे है तो आप 0.1 पे हैं कम से कम, वो यहाँ है तो आप यहाँ हैं, तो वो एज तो मिलेगा ही मिलेगा आपको, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। इवन यू मिस द एग्ज़ाम, you have a high chance, because you are, अब आप फैक्ट से अवेयर हो तो आपके बहुत हाई चांस है। आप अपने वीक पॉइंट से भी अवेयर हो,
पहले तो एग्जामिनेशन में मालूम ही नहीं था कि क्या पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कहाँ से क्वेश्चन आएगा, क्या होगा नहीं होगा। पहले तो यही मालूम नहीं था किसी को भी। कोई हिस्ट्री पढ़ रहा है, कोई इकोनॉमिक्स पढ़ रहा है, कोई कुछ पढ़ रहा है, कोई चलो इकोनॉमिक्स तो आया अभी, लेकिन कोई हिस्ट्री पढ़ रहा है, ज्योग्राफी पॉलिटी पढ़ रहे हैं लोग। तो पहले तो मालूम ही नहीं था। अब कम से कम सिलेबस मालूम है, और अब लोगों को ये भी मालूम है कि हाँ भाई मेरा वीक पॉइंट क्या है। मेरा छूट गया रूल्स, ठीक है भाई मैं रूल्स पढ़ूंगा। मेरा छूट गया वाटर ट्रीटमेंट वाला सेक्शन, हाँ भाई मैं ये पढ़ूंगा। मेरा बायोमेडिकल छूट गया, हाँ भाई मैं ये पढ़ूंगा। अब कम से कम सारे वीक पॉइंट सबके उजागर हो गए हैं कि हाँ भाई मेरा ये छूट गया, ये छूट गया, मेरा जीएस छूट गया, मेरा साइंस छूट गया। जिसका जो छूटा, जिसका जो छूटा, मेरा करंट अफेयर छूट गया, मेरा इकोनॉमिक्स छूट गया। तो जिसका जो छूटा, अब लोगों को कम से कम मालूम तो है कि हमको कहाँ पे वर्क करना है। अब कम से कम वर्क करना तो मालूम तो है कि मेरा ये चीज़ छूटा हुआ है भाई, इस पे काम करना है। तो ये सारी चीज़ें आपको फ़ायदा होंगी। और जो बच्चे उत्तर प्रदेश के होंगे, चाहे झारखंड के होंगे, चाहे कहीं के भी होंगे, वो लोग पहली बार एग्ज़ाम देने आ रहे होंगे, तो उनसे आपको अच्छा एज मिलेगा। एंड आप लोग इस वीडियो के माध्यम से आप लोग मुझे ये आश्वासन देते हैं कि भाई अब कोई भी एग्ज़ाम होगी सैनिटरी, पब्लिक और वेस्ट मैनेजमेंट की, 200 सीट आएंगे तो उसमें से 150 यही रहेंगे बिहार वाले। क्यों? क्योंकि ये इनका तैयारी तो पहले से ये तैयारी कर रहे हैं। 150 बिहार के होंगे, अभी जहाँ के भी हों, मतलब पहले इन्होंने बीपीएससी असिस्टेंट पब्लिक सैनिटरी की तैयारी की होगी। 150 वैसे ही विद्यार्थी होंगे। क्यों? क्योंकि इनको ये अवगत हैं सारी चीज़ों से, इनको मालूम है कैसे होता है एग्ज़ाम। लेकिन एक चीज़ में जाते आते, ये थोड़ी डराने वाली चीज़ है, लेकिन जाते आते बता देता हूँ ये भी। नाउ द कट ऑफ विल नॉट बी 65%। अभी जो कट ऑफ का लगभग रुझान चल रहा है वो 130 मार्क्स, 130 मार्क्स लगभग रुझान चल रहा है, जो कि हो गया 65%। आपको 65% अगर क्वेश्चन में तब्दील किया जाए तो होता है 62.5 क्वेश्चन, ठीक है। तो ये अभी चल रहा है, लेकिन आने वाले एग्ज़ाम्स में ऐसा नहीं होगा। आने वाले एग्ज़ाम्स में बच्चे तैयारी करके आएंगे, उनको मालूम पड़ गया है सारी चीज़ें, उनको अपनी वीक पॉइंट्स मालूम है, उनको सब चीज़ मालूम है, उन्होंने समय दे दिया है, सिलेबस मालूम है, एक बार का एक्सपीरियंस हो गया है। तो अब जो कट ऑफ जाएगा वो जाएगा समवेयर अराउंड 70 to 75%। अब वो पुराना कट ऑफ नहीं जाएगा, आप जो सोच रहे हो कि पुराना इस बार की तरह। तो अब हम लोगों को मेहनत करना है इस एग्ज़ाम। ये देखिए, अब मैं जाते आते एक कंक्लूडिंग स्टेटमेंट दूंगा आपको। ये मैंने सारे फैक्ट्स आपको बता दिए। यहाँ पे मैं कोई स्टेटमेंट मेक नहीं कर रहा हूँ कि ऐसा एग्ज़ाम होगा ही होगा या कैसे होगा। ये एग्ज़ाम मेरे हिसाब से तो होगा। मैं अपने पर्सनल लेवल पे इस एग्ज़ामिनेशन की करूँगा तैयारी, मतलब बीच बीच में रिवाइज़ करता रहूँगा, पढ़ता रहूँगा। क्यों? क्योंकि मेरा जो अनुमान है उस हिसाब से ये होगा। अब आपको मैंने ये सारे फैक्टर्स बता दिए। आप खुद से अधिकारी, आप लोग बनने वाले हैं, अधिकारी की तैयारी करते हैं, आप लोग खुद से निष्कर्ष पे आए कि हाँ क्या ये फैक्टर्स सही हैं। यदि सही है तो क्या ये एग्जामिनेशन दोबारा हो सकता है। यदि हाँ तो आप लोग भी तैयारी में लगे। यही मैंने बताया है। और तैयारी में ऐसा भी ना लगे कि फुल फ्लेश तैयारी में लगे, बट हाँ ये जो टॉपिक्स थे वाटर ट्रीटमेंट के, बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट के, और भी जितने भी जो टॉपिक्स थे, जो रूल्स थे, ये सब आप लोग बीच में रिवाइज करते रहे। आपने पढ़ा हुआ तो है ही पहले से। और आपका जो वीक पॉइंट्स था, जो 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 छूट गया था, मान लीजिए किसी का रूल छूट गया था, किसी का करंट अफेयर छूट गया था, किसी का साइंस छूट गया, जो चीज़ आपका छूटा हुआ है उस पर आप वर्क करें, उस पर आप वर्क करें। ऐसे भी साइंस आप पढ़ते रहेंगे, वो पढ़ते रहेंगे तो आपको नुकसान तो कहीं होने वाला नहीं है, वो कहीं ना कहीं फ़ायदा ही दे जाएगा आपको। तो आप पढ़ाई करते रहें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये चीज़ का आप लोग आंकलन खुद कर लें। आंकलन करने के बाद निष्कर्ष पे आ जाएं, और उसके बाद जो आपको सही लगता है वैसा आप करें। मेरी जो बुद्धि थी, विवेक थी, उससे मुझे जो समझ में आया मैंने आपको बताया। अब इसको पालन करना ना पालन करना ये आपके ऊपर। तो चलिए चलता हूँ, अगली वीडियो में मिलता हूँ। तब तक के लिए आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देख लीजिए, अभी मैंने आप लोगों को ये बताकर सारी चीज़ें, कंपटीशन, अपने कंपटीशन को अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारा है। लेकिन मेरी सोच, मेरा वैसा नहीं है कि भाई अब मुझे कोई इन्फॉर्मेशन मिल गई या मैं कुछ सोच पा रहा हूँ और लोगों से ना बताऊँ। मैंने सारी चीज़ें आप लोग तक शेयर कर दी। अब ये आपका काम है कि इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ, अपना इस पर लाइक करें वीडियो को। और जो कुछ भी आपकी टीका टिप्पणियाँ हैं, जो कुछ आपके डाउट्स हैं, वो आप कमेंट सेक्शन में मेरे आगे रख सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर में भी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। रिक्वेस्ट है आप लोगों से कॉल नहीं कीजिएगा,
व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वहाँ पे अपनी कुछ भी डाउट्स हो आपके आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। तो आपके लिए मंच खुला है, जो भी आपकी बातें होंगी रखी जाएंगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।